प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज एक और बार आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेके आने का मौका प्रभु ने दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हम जब परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे तो हमारा ध्यान होगा पहले राजा का पुस्तक, उसका 16वें अध्याय, 17वें अध्याय और 18वें अध्याय पर। इन 3 अध्यायों से हम 2 व्यक्तियों के जीवन को पढ़ेंगे, उनके जीवन को देखेंगे और उसके आधार पर हमारे लिए क्या सीख उसमें से मिलती है हम वो देखेंगे। देखिए, परमेश्वर के वचन में किसी भी व्यक्ति के बारे में जो लिखा है, उनकी कहानी लिखी है, उनकी बातों के बारे में, उनके जीवन में जो कुछ हुआ उसके बारे में क्यों लिखी गई है, वो इसलिए ताकि हमें उसमें से सीख मिले, हम उसमें से सीखें। और उनकी गलतियां, एक ऐसे कहावत है कि दूसरों की गलतियों को देखकर हमें सीखना चाहिए। जिस गड्ढे में वो जाके गिरते उस गड्ढे में हमें नहीं गिरना चाहिए। तो बिल्कुल उसी प्रकार परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन में जिन जिन लोगों के बारे में लिखा है, उनके जीवन को पढ़कर जो गलतियां उन्होंने किया वो गलतियों में हमें जाके नहीं गिरना, जो अच्छी बातें उन्होंने की उन अच्छी बातों को हमें हमारे जीवन में स्वीकार करना है। तो आज कुछ बातों को हमारे जीवन के लिए हम वचन से सीखेंगे कि हमें वचन क्या सिखाती है, और वो इन 2 व्यक्तियों को हम देखेंगे। एक राजा है जिसका नाम है आहाब, और दूसरा एक भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम है एलिया। अब देखिए, आहाब राजा की कहानी पहले राजा की पुस्तक 16वें अध्याय में शुरू होती है। उसके 29वें आयत में ऐसे लिखा है कि यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उमरी का पुत्र आहाब इजराइल पर राज्य करने लगा। अब यहाँ पे लिखा है इजराइल पर वो राज्य करने लगा। अब जब हम पढ़ते हैं इजराइल पर राज्य करने लगा, तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो इजराइल राज्य जो है, ये पूरा इजराइल इसमें मिला नहीं है। अगर ये हमें समझना है तो इजराइल के राजाओं का जो हिस्ट्री है, जो उनका इतिहास है, वो हमें समझना जरूरी होगा। जरा थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं इजराइल के राजाओं के बारे में। अब सभी लोग जानते हैं सबसे पहला राजा इजराइल का कौन था? शाऊल। शाऊल के बाद शाऊल को हटा के प्रभु दाऊद को इजराइल का राजा बनाता है। तो यहाँ पे पूरा देश, पूरा इजराइल एक साथ है। फिर दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बनता है, और सुलेमान यरूशलेम में परमेश्वर के लिए भवन बनाता है। परमेश्वर का जो बहुत ही सुंदर मंदिर जो है यरूशलेम में, वो सुलेमान द्वारा बना है। लेकिन सुलेमान के बाद उसका बेटा रहोबोम जो है वो इजराइल का राजा बनता है, लेकिन वो ज्यादा देर पूरे इजराइल के ऊपर राज्य नहीं कर पाता। वो जो है एक क्रूर राजा था, अपने प्रजा के प्रति उस पर कोई दया नहीं थी, जिसके कारण अधिकतर लोग 10 गोत्र, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 10 गोत्र इसके खिलाफ क्या करती है? बलवा करती है, और वो लोग इससे अलग हो जाते हैं। और वो अलग होकर वो अपने आप को इजराइल नाम देते हैं, और इजराइल नाम का एक राज्य अपने लिए स्थापन करते हैं। मतलब जो पूरा भूमि जो परमेश्वर ने उनको दिया, वो भूमि 2 भाग में विभाजित हो जाता है, 2 राज्य में बांटा जाता है। ऊपर वाला हिस्सा जो उत्तर की तरफ है वो उसको इजराइल कहलाता है, और निचला वाला हिस्सा जो दक्षिण की तरफ है उसको यहूदा के राज्य के नाम पर वो जाना जाता है। और वो जो एक छोटा सा या एक गोत्र जो बचता है, आधा हिस्सा है, पूरा भूमि कम नहीं है, लेकिन लोग उसके साथ कम है, और वो रहोबोम के साथ रह जाते हैं। तो रहोबोम अलग हो जाता है, और जो बाकी के इजराइल है वो अपने लिए उनके ऊपर जो है एक राजा, एक व्यक्ति को चुनकर ठहराता है, और उसका नाम है यरोबोम। तो अब इजराइल का राजा यरोबोम और यहूदा का राजा रहोबोम। अब हम यहूदा की तरफ नहीं ध्यान देंगे, अब सिर्फ हम इजराइल की तरफ ध्यान देंगे। यरोबोम के बाद एक दूसरा राजा आता है जिसका नाम है नादा। नादा के बाद बाशा राजा आता है। बाशा के बाद एला करके एक राजा आता है। एला के बाद जिमरी करके राजा आता है, और जिमरी के बाद उमरी राजा आता है, और उमरी का पुत्र है यहाँ पे लिखा हुआ आहाब। अब देखिए, इसके बीच में बहुत कुछ होता है। ये सारे एक दूसरों के बच्चे या एक दूसरों के पुत्र नहीं है। किसी ने एक दूसरों को मार कर राज्य जो सिंहासन है दूसरे से छीना हुआ है।
और वो यही अहाब का जो पिता उमरी है उसने भी वो भी ऐसे ही राजा बना। वो जिम्री को मार डालता है और सिंहासन उससे छीन के लेता है। एनीवेज, तो अभी जो है अहाब यहाँ का राजा है। अब जब हम आगे पढ़ते हैं अहाब की खासियत 30वें आयत में लिखा है, और उमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। इससे पहले जितने राजा थे, जितने के नाम हमने अभी लिए, यरोबोम हो गया सबसे पहले इजराइल के लिए। अब देखिए, अगर देखा जाए तो साउल से बुरा, ठीक है, दाऊद से तो बुरा है ही है, सुलेमान से बुरा, रहबोम से बुरा, यरोबोम से बुरा। यरोबोम ने एक ऐसा पाप किया था जो परमेश्वर की नजरों में बहुत ही बुरा था, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन यरोबोम से भी बुरा ये नादा से बुरा, फिर बादशाह से बुरा, एला से बुरा, और उसके बाद जिम्री से बुरा, उमरी से भी बुरा। उसके अपना बाप जो है वो एक खूनी था, लेकिन उससे भी बुरा निकला ये अहाब। तो अब तक के इजराइल में सबसे बुरा इंसान, सबसे बुरा राजा, जो परमेश्वर की नजरों में बुरे काम करने वाला एक राजा। अब देखते हैं कि इसने किया क्या, ये कैसे बुरा बना, कैसे इतना खराब हुआ, ये प्रभु के नजरों में इतना बुरा ये कैसे बना। नेक्स्ट आयत में पढ़ते हैं, 31वें आयत में लिखा है कि उसने तो नबात के पुत्र यरोबोम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि नबात का पुत्र यरोबोम जो यहाँ लिखा है, ये वही इंसान है जो इजराइल को बाकियों से अलग कर कर अपने आप को वहां पे राजा बनाता है। इजराइल का जो रहबोम से राज्य को आधा कर कर हटाकर, तो वो उसके, अगर उसकी बुराई के बारे में उसके रास्ते में लिखा है कि उसने हल्की सी बात, उसके पुत्र यरोबोम के पापों में चलना। तो यरोबोम के पाप क्या है, यदि हमें ये समझना है तो हमें पहले राजा की पुस्तक 12वें अध्याय के 28 से लेके 33 तक पढ़ना पड़ेगा। आप उस अध्याय को ले सकते हैं, उसको थोड़ा आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको संक्षिप्त रूप में समझा देती हूँ कि उसका पाप क्या था। और वो पाप हर जगह, जो भी वो पाप के पीछे जाता है, परमेश्वर उसको उसी नाम से कहता है, नबात का पुत्र यरोबोम का पाप। प्रभु ने उस चीज को नाम ही ऐसा दे दिया, नाबात के पुत्र यरोबोम का पाप, जो परमेश्वर की नजरों में बहुत ही बुरा है। और जो भी उसके पीछे जाता है, परमेश्वर कहता है उसने वो पाप किया। तो ये जो यरोबोम है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भूमि 2 भाग में विभाजित हो जाती है, तो निचला भाग जो है यहूदा, वो दक्षिण में है, इजराइल वहां उत्तर में है। तो हर साल मंदिर कहाँ पे है? यरूशलेम में। तो हर साल यरूशलेम की ओर लोग जाते हैं, इजराइल से भी लोग जाते हैं। अब तो 2 राज्य हो गया, तो अपने देश से, अब दो देश में विभाजित हो गया, तो अपने देश से जब लोग हर साल में एक बार, जब परमेश्वर के लिए पर्व मनाने के लिए या परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए जब वो सुलेमान के मंदिर यरूशलेम की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे यरोबोम के अंदर डर सा आने लगता है। उसको लगता है ये सभी लोग वहां जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनका मन उस तरफ चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस पूरा इजराइल एक साथ जुड़ जाए और मुझे अपने राजस्थान से, अपने सिंहासन से हटा दे। देखिए, उसको सिंहासन दिया प्रभु ने ही था, उसको राजा परमेश्वर ने ही बनाया था। कई बार हमारे जीवन में जब प्रभु हमें आशीष देता है, जब प्रभु हमें एक पदवी देता है, तो हम क्या करते, कुछ समय के बाद परमेश्वर द्वारा मिली हुई उस पदवी के बारे में हमें ऐसे लगता है कि हम खुद उसकी सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं, हम खुद उसको बचाने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि प्रभु ने दिया है तो प्रभु ही उसे बचाएगा, हमें कोई अपने बुद्धि से काम करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे यरोबोम क्या करता है, अपना बुद्धि वहां पे इस्तेमाल करने लगता है। और वो क्या करता है, 2 जगह पे अपने देश के उत्तर में दान करके एक शहर है, वहां पे वो एक सोने से बना हुआ बछड़े का मूर्ति स्थापित करता है। और बिल्कुल उसी प्रकार उसके अपने देश के दक्षिण भाग में बेथेल करके एक नगर है, वहां पे भी वो एक दूसरा मूर्ति, तो 2 बछड़ों को वो बनाता है
मूर्तों को, बड़े बड़े सोने के मूर्तों को बनाता है और ये 2 जगह पे स्थापित करता है और अपने पूरे देश के लोगों को कहता है, हे इज़राइल, अब तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें और किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें आराधना करने का मन करे, आप ये 2 स्थान में जा सकते हैं। जो उत्तर की तरफ है आप लोग दान में चले जाए, जो दक्षिण की तरफ है आप लोग बेथेल में चले जाए, क्योंकि यही है तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर ले आया। ये वही चीज करता है जो हम निर्गमन की पुस्तक 32वें अध्याय में देखते हैं कि जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए जब ऊपर पर्वत के ऊपर जाता है, तो हारून इन लोगों के लिए एक सोने का बछड़ा बना के देता है। और बिल्कुल वही पाप, जिस पाप के वजह से परमेश्वर ये सारे पूरे इज़राइल को हमेशा के लिए खत्म करने तैयार हुए थे, कोपित हुए थे, वही पाप यरोबोम वापस पूरे इज़राइल को वही पाप में ले जाता है। सोने के बछड़े को 2 जगह पे स्थापित करता है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आहाब राजा भी, अब वापिस हम आएंगे पहले राजा का पुस्तक 16वें अध्याय के 31वें आयत में यहाँ पे लिखा है कि आहाब भी जो है उसने तो नबात के पुत्र यरोबोम के पापों में चलना हल्की सी बात समझकर। तो अब हमें यहाँ पे 2 बातें सीखने को मिलती है। एक, हमारे परमेश्वर पे हमें भरोसा होना चाहिए। यदि प्रभु ने हमें नौकरी दिया है, यदि प्रभु ने हमें घर दिया है, यदि प्रभु ने हमें गाड़ी दी है, यदि प्रभु ने हमें बीवी बच्चे दिया, यदि प्रभु ने हमें समाज में एक पोजीशन दिया, एक स्थान दिया है, तो उसको बचा के रखने के लिए हमें अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर का काम है। हमें टेढ़ा रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। वचन में अटल रहे और सीधे चले। अगर टेढ़ा उल्टा पुल्टा कुछ भी करेंगे अपना मुंह बचाने के लिए, तो वो परमेश्वर को नहीं भाता। दूसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ करने लगते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, एक झूठी आराधना वहां पे स्थापित करता है, एक झूठा आत्मिकता वहां पे स्थापित करता है। जब और लोग देखते हैं ये आराधना करता है, लेकिन करता क्या है, गलत आराधना करता है। कई बार हमारे जीवन में भी यदि वचन से अगर हम हट जाए ना, औरों के सामने हम दिखावटी आराधना कर सकते हैं। जब लोग देखते हैं, हम लोगों को लगेगा कि हम आराधना करते हैं, या लोगों के सामने एक दिखावटी आत्मिकता हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। तो ये हमारी पहली सीख है आज। और यही चीज अब हम देखते हैं आहाब के बारे में लिखा है पहली राजा के पुस्तक उसके 16वें अध्याय की 31वें आयत में कि उसने तो नबात के पुत्र यरोबोम के पाप में चलना हल्की सी बात जानकर, तो क्योंकि अब हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि उसने इस पाप को हल्का समझा, और क्योंकि उसने इस पाप को हल्का समझा, उसने आगे बढ़कर और भी बुरे काम किए। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमें कभी भी जब हम परमेश्वर के वचन से जरा सा भी हट जाते हैं ना, उसको लाइटली ना ले, उसको हल्का ना समझे। क्योंकि यदि हमने पहले स्टेप में हल्का समझा, दूसरा स्टेप भी हमारे लिए हल्का लगेगा, तीसरा भी हल्का लगेगा, चौथा भी हल्का लगेगा, तो और ज्यादा गहरे गड्ढों में हम गिरते रहेंगे, प्रभु से हम दूर होते जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसने हल्का समझा, तो इसलिए इसके साथ क्या हुआ, ये जाके क्या करता है, सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। तो देखिए यहाँ पे वो सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी यजबेल से शादी करता है। ये जो यजबेल है, इजबेल का पिता का नाम वहां पे हमने पढ़ा एतबाल। एतबाल का मतलब है बाल का पुजारी। तो वास्तव में ये जो व्यक्ति है ये एक बाल का पुजारी था, बाल के मंदिर में बाल देवता की पूजा करने वाला था। लेकिन ये इतिहास हमें बाइबल में लिखी नहीं है, लेकिन इतिहास में ऐसे लिखा है कि इसका जो भाई है वो था सीदोन का राजा। तो ये क्या करता है, अपने भाई को मार डालता है और वो सिंहासन अपने हाथ में ये छीन के लेता है। तो ये बाल का पुजारी जो है सीदोन का राजा बन जाता है, और उस खूनी राजा का उसकी जो बेटी है वो है इजबेल।
और यहीं पे आहाब को देखिए, आहाब का पिता उमरी ने भी वही किया था। यदि हम पिछला अध्याय पढ़ेंगे, 16वें अध्याय, इसके पिछले ऊपर वाले भाग यदि हम पढ़ेंगे तो वहां हम देख पाएंगे कि ये जो उमरी है, आहाब का पिता, वो जिम्री करके इससे पहले जो राजा था उसको मार डालता है और उसका सिंहासन छीन के लेता है। तो दो खूनियों के बच्चे एक साथ मिलके कितना एक विकेटनेस और कितनी बुराइयों से भरी हुई एक जोड़ी है ना। लेकिन सोच के ये देखिए, यदि आहाब राजा ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया होता तो ये एक विवाह उसके जीवन में नहीं होता। क्योंकि यदि हम वचन को पढ़े तो ड्यूटरनॉमी जो व्यवस्था विवरण है उसके 17 के 14 से 20 तक, व्यवस्था विवरण के 17 के 14 से 20 तक परमेश्वर भविष्य में इज़राइल के लिए जो राजा बनेंगे तो उनके लिए परमेश्वर एक लिस्ट देता है कि आपको ये बातें पालन करना जरूरी है। तो आहाब को भी ये लिस्ट उसके हाथ में है, क्योंकि नियम के अनुसार जब भी कोई राजा बनता है तो उसके हाथ में परमेश्वर का जो याजक है वो इस लिस्ट को देता है, ये पूरा जो इंस्ट्रक्शन जो है वो देता है। वैसे इनकी जो राजा बनने की जो क्रिया है वो वैसे होती है, तो उसको जरूरी है कि इसे पढ़े और इसका पालन करे, लेकिन आहाब ने नहीं किया। भाई और बहनों, हमारे हाथ में ये जो इंस्ट्रक्शन है, अगर हम इस चीज को पढ़े, ये हमें पढ़ने के लिए दिया, और जब हम इसे पढ़े, हम इसे मनन करें और हम इसका पालन करें तो गलतियों में हम जाके नहीं गिरेंगे, गड्ढों में जाके हम जाके नहीं गिरेंगे। नहीं तो क्या होगा, आहाब राजा की तरह हमारे जीवन में भी पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इसके विवाह के बारे में लिखा है, तो मैं यहाँ पे जो विवाहित जीवन में प्रवेश करने वाले हैं उनसे बात करना चाहूंगी 2 मिनट। यहाँ इसके बारे में लिखा है कि ये सीदोन में जाते हैं। मैंने अभी बताया ना कि व्यवस्था विवरण में जो राजाओं को जो लिस्ट दिया गया है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे आपके जीवन में होना चाहिए, उसमें परमेश्वर ने खास दिया है कि अन्य जातियों में से विवाह नहीं करना। मूर्ति पूजाओं के बारे में तो लिखा ही है कि नहीं करना, लेकिन विवाह के बारे में भी वहां पे स्पेसिफिक दिया गया है। राजा की एक पत्नी होनी चाहिए और वो इजरायली होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उसने इस चीज को हल्का लिया, वो दूसरे गलती में जाके गिरता है। पहली बार जब वचन से अलग हो जाता है तो वो और ज्यादा गड्ढे में गिरता है। तो यहाँ पे जो भाई बहन मेरी बात सुन रहे हैं, जो विवाहित जीवन में प्रवेश करने के उम्र के हैं, जो विवाह के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यदि आपको लगता है कि शादी के बाद मैं उसको चेंज कर लूंगा या शादी के बाद मैं उसको चेंज कर लूंगी, आप इस बात पे विश्वास ना करें। वो सिर्फ एक माया है, ऐसा कभी होता नहीं है। कभी भी शादी या विवाह जो है वो किसी व्यक्ति को बदलता नहीं है। अगर किसी के जीवन में कोई बुराई है वो विवाह करने से नहीं बदलता। तो आप इस बात को, आहाब ने अगर ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इजबेल एतबाल की बेटी है, बाल की पूजा करती है, शादी के बाद मैं उसको चेंज कर दूंगा, नहीं हुआ। इजबेल के बारे में अगर आगे पढ़े तो इजबेल ने उसकी जो सीदोनियन लाइफस्टाइल है, सीदोन की जो लाइफस्टाइल थी उसकी पहले की, वही वो कंटिन्यू करती है। उसके साथ वो बाल के पुजारियों को ले आती है, उसके साथ वो अशेरा के पुजारियों को ले आती है। 400 पुजारी अशेरा के, 450 पुजारी बाल के होते हैं, और वो खुद यहाँ पे आहाब को इन्फ्लुएंस करती है। आहाब भी बाल की पूजा करने लगता है। आगे की आयत में हम पढ़े तो वो बाल के लिए एक घर बनाता है, बाल के लिए वेदी चढ़ाता है, वेदी बनाता है, अशेरा के लिए एक बहुत बड़ा अशेरा पोल बनाता है। ये सारी चीजें आहाब इसलिए इस सारे इसमें फंसता है क्योंकि उसने इजबेल से शादी की। तो देखिए, विवाहित जीवन में प्रवेश करने वाले भाई और बहनों से मैं फिर से कहती हूँ, ये कोई हल्की बात नहीं है। प्रार्थना पूर्वक जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसी से शादी करना चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करे, ना अपने इमोशंस पे चले, प्रभु की जो इच्छा है उसी पे चले, उसी का पालन करें।
अब हम आगे बढ़ते हैं। उसकी 34वीं आयत में लिखा है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम हियेल है। अब ये कौन है, क्यों इसके बारे में यहाँ लिखा है? लिखा है कि हियेल ने क्या किया, यरीहो जो नगर है, जो श्रापित किया गया था, जिसके बारे में यहोशू ने बोला था कि जो इसको बनाएगा उसके ऊपर श्राप होगा, उसका पहला बच्चा मरेगा, उसका सबसे छोटा बच्चा मरेगा। और वो श्राप यहाँ पे इस हियेल के जीवन में पूरा होता है, क्योंकि हियेल यरीहो को बनाता है, जिसको बनाने के लिए मना किया गया था वचन में। और ये जो नगर है यरीहो, ये अगर देखा जाए तो कम से कम 500 साल तक किसी ने इस शहर को छुआ नहीं था। ये जैसा टूटा पड़ा था वैसे ही पड़ा था। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले राजाओं का पुस्तक 6 अध्याय की पहले आयत में हम पढ़ते हैं कि 480 साल हो चुके थे जब सुलेमान परमेश्वर का मंदिर बना रहा था, और इजरायली जब मिस्र से निकलकर यहाँ पहुंचे थे तब से लेके 480 साल तब तक हो चुके थे। अब का राजा कौन है? आहाब है। तो कम से कम 500 साल से अधिक तो हो ही चुका है कि यरीहो जो शहर है, किसी ने इसको बनाने का कभी सोचा नहीं और कभी हिम्मत भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ये इंसान जो हियेल है वो इस शहर को बनाता है, क्योंकि मैं मानती हूँ उसने इस वचन पे कदर नहीं किया कि जो यहोशू ने जो बोला था वो हो भी सकता है, वो सच हो सकता है। तो अब ये सोचिए ये हियेल कौन है? मैं ये सोच रही थी हियेल कौन है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आहाब के बारे में, और एक लाइन, एक आयत जो है हियेल के बारे में आखिरी में जाके लिखा है, तो कुछ तो कनेक्शन होगा इन दोनों के बीच में। तो यदि हियेल के बारे में और कहीं पे लिखा भी नहीं है, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि हो सकता है ये बहुत ही इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति हो सकता है बहुत ही अमीर हो सकता है राजा का बहुत खास मित्र हो। क्योंकि इसने किया क्या है, इसने एक ऐसा शहर, एक नगर उसने बनाया जो इतने सालों से टूटा हुआ पड़ा था। एक बहुत ही बड़ा यरीहो के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहोशू की पुस्तक में हम देख सकते हैं किस प्रकार इजरायलियों ने यरीहो के ऊपर कब्जा किया था। बड़ा मुश्किल था उसको कब्जा करना, बड़ा मुश्किल था उसको अधीन करना। बहुत ही बड़ा एक ऐसा शहर, और उसकी जो दीवार थे, उसकी जो शहर पना है, उसके ऊपर तो उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, अभी यहाँ पे वर्णन करने का समय नहीं है। लेकिन उसको तोड़ने के बाद, उसके ऊपर विजय हासिल करने के बाद यहोशू ने एक श्राप दिया था। उनके इजरायलियों की इसमें लिखी हुई बात है, और वही चीज आज हमारे हाथ में वचन है। तो मतलब यह है कि वचन में जो लिखा है उसे हमें विश्वास करना है और उसे हमें मानना है। यह हियेल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि अगर उसको पता था कि मेरे दोनों बच्चे मरेंगे, अगर उसको ये विश्वास था तो वो शायद ये नहीं बनाता। लेकिन वो आगे बढ़कर वो बनाने लगता है, वो उस शहर को बनाता है। और जब उसने उस शहर की नींव डाली, उसका पहलौठा मरता है, और शहर बनाने के बाद जब उसका फाटक बनाता है तब उसका सबसे छोटा बेटा भी मरता है। तो मैं ये यकीन करती हूँ कि ये आहाब का कोई खास मित्र या राजा का कोई खास इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि एक राज्य में, एक देश में यदि एक बड़ा सा शहर बनाना है तो वो कोई मामूली सा व्यक्ति तो नहीं है। राजा का स्पेशल परमिशन, राजा का स्पेशल एक हेल्प उसके साथ होगा, एक फ्रेंडशिप होगा। तो अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में एक बोली है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब जो एक जैसे स्वभाव के होते हैं उनकी तो दोस्ती होती ही है, अपने आप वो मित्र बन जाते हैं। हिंदी में भी हम कहते हैं कि शराबी जहां भी जाए दूसरे शराबी से वो मिल जाता है और वो फ्रेंड्स बन जाता है। तो यहाँ पे आहाब की तरह हियेल भी एक जरूर ऐसा व्यक्ति था जिसने वचन को हल्का सा समझा, वचन को पालना उसको बड़ा महत्वपूर्ण नहीं लगा, और जिसके वजह से उसके जीवन में एक इतना बड़ा दुर्घटना होता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी परमेश्वर के वचन को लाइटली ना ले। यदि प्रभु के वचन के साथ यदि कॉम्प्रोमाइज करे तो उसका जो समझौता करे तो उसके जो परिणाम है बहुत बुरा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। तो वचन के साथ कभी भी समझौता ना करे और अपने वचन के साथ हमेशा विश्वास योग्य रहे, वचन में दृढ़ रहे और परमेश्वर पे भरोसा रखे। तो जब हम इस चीज को पढ़ते हैं और हम आगे पढ़ेंगे
17वें अध्याय का पहले आयत में तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। अब देखिए एलिया का ये जो कहना है इस भविष्यद्वक्ता का आहाब के सामने, यहूदियों का ये मानना है कि इसका और इसके पहले इसके ऊपर के आयत के बीच में एक कनेक्शन है कि हो सकता है हियल के घर में जब वो फ्यूनरल हो रहा था, अपने बच्चों का फ्यूनरल हो रहा था, तो आहाब राजा भी वहां पे था, एलिया भी वहां पे था और इन दोनों के बीच में एक बातचीत होती है और एलिया कहता है, देखो इसने वचन के खिलाफ ये गया तो वचन में जो श्राप लिखी है वो इसके जीवन में पूरा हुआ। तो आहाब कहता है, श्राप? कैसी श्राप? यदि ये यहोशू के मुंह से निकली हुई श्राप है सचमुच, तो उसका गुरु मूसा के मुंह से निकली हुई श्राप कहाँ गई? क्योंकि व्यवस्था विवरण के पुस्तक 11वें अध्याय के 13 से लेके 17 तक यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे मूसा एक श्राप देता है। वो कहता है कि यदि तुम मूर्ति पूजा करोगे, मूर्तियों के पीछे अन्य देवताओं की आराधना करोगे, तो मैं मेघ को बंद कर दूंगा, ना आपके देश में मेघ या ओस कुछ भी पड़ेगी और आपके देश में क्या होगा, बहुत बड़ा अकाल होगा। तो आहाब राजा कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसके गुरु का श्राप का क्या हुआ? तब एलिया कहता है, सचमुच मैं कहता हूँ, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक यहाँ पे ना मेघ पड़ेगी बरसेगी ना ओस पड़ेगी। कई बार भाई और बहनों, हमें भी हमारे जीवन में वचन को लेके स्ट्रांग बनना जरूरी है। यहाँ पे एलिया डरता नहीं है, वो ये नहीं सोचता कि मैं राजा से बात कर रहा हूँ। वो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम राजा हो या जो भी हो, लेकिन वचन के आधारित मैं स्ट्रांग रहूंगा। यदि वचन के खिलाफ तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। हमें से कई लोग क्या करते हैं, हमें कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां हमें किसी से वचन के आधारित, यदि वो गलत है, चाहे वो हमारे अपने भाई हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, हमें बताना जरूरी है। यदि हम वहां पे आंख बंद करें तो इसका मतलब यह है कि हम भी उनके कॉम्प्रोमाइज में हम उनको एनकरेज कर रहे हैं। हमें कभी भी, चाहे हो सकता है कई बार अगर आप ऐसे करोगे, अभी एलिया ने ऐसे बोला तो क्या हुआ, आहाब उसका शत्रु बन गया। एकदम से आहाब उसको उसके बाद मारने की कोशिश करता है। कई बार हम अपने फ्रेंड्स को खो देंगे। मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ है। कई बार मुझे भी कुछ लोगों को बोलना पड़ा है। अच्छे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। आज भी कई बार मैं सोचती हूँ उन दिनों के बारे में जब हम एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, बड़े अच्छे फ्रेंड्स। लेकिन क्योंकि उनके जीवन में कुछ बातें मैंने देखा जो वचन के विपरीत है, और क्योंकि मैंने उनको वो बताया, वो मुझसे नाराज हो गए। उसके बाद उन्होंने आज तक मुझसे बात नहीं की है। कोई बात नहीं, कई बार हमारे फ्रेंड्स क्यों ना हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से तो बेहतर ही है कि चाहे थोड़े फ्रेंड्स कम हो जाए, कोई बात नहीं, हमें वचन से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना। आगे बढ़ेंगे तो उसके दूसरे आयत से लेके 6ठे आयत तक यदि हम पढ़े तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको कहता है कि तू केरीत नामक नाले के पास जाकर छिप जा, माने तेरे जान को अब खतरा है, आहाब तेरा शत्रु बन गया है, अब तू छिप जा। और प्रभु कहता है, मैं तेरे मुहैया करूंगा, मैं तेरा देखभाल करूंगा। मैं कौवों को मैंने बोल रखा है कि दिन में 2 बार तुझे खिलाएंगे। अब ये भी वचन सिखाने वाले कहते हैं कि जो पूरे देश में अकाल है, जो पूरे देश में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, पानी पीने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, तो कौवों के पास रोटी और मांस कहाँ से मिलेगी? वो रोटी और मांस लेके आते हैं दिन में 2 बार एलिया को खिलाने के लिए। तो वचन को सिखाने वाले जो पंडित है, उनका ये मानना है कि जो आहाब राजा है, क्योंकि राजा के जो रसोई है उसमें हर चीज बनती है, क्योंकि राजा के लिए हर जगह से वो एक्स्ट्रा मेहनत करके चीजों को ले आता है। तो वहीं से जो तेरा शत्रु है, जो तुझे मारने की कोशिश करता है, उसी के जेब से प्रभु तुझे खिलाएगा। पर हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। और जब वहां पे आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जब वो नाला सूखने लगता है तो प्रभु उसको कहता है कि अब तो यहाँ से उठ। उसके 7वें आयत से लेके 9 आयत तक यदि हम पढ़े तो वहां पे प्रभु कहता है कि मैंने तुझे सारपत नगर में तू जा, सीदोन के सारपत नगर में, और वहां पे एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए मैंने आज्ञा दे दी है। अब देखिए, ये जो सीदोन है
ये सीदोन देश कहाँ पे है? परमेश्वर ने उसको इज़राइल में और कहीं जाने नहीं कहा। परमेश्वर ने उसको पास वाले अमोरियों के देश में, अमोनियों के देश में, पलिश्तियों के देश में कहीं भी जाने को नहीं कहा, मिद्यानियों के देश में। प्रभु कहता है तो सीदोनियों के देश में जा। तो इसकी क्या खासियत है? यदि हमने पहले मनन किया था शुरुआत में कि आहाब राजा कहाँ जाके शादी करता है? सीदोन में जाके। सीदोनियों का जो राजकुमारी है वो है जिसबेल। अब यहाँ पे यिसबेल और आहाब दोनों एलिया को मारने की जब कोशिश करते हैं तो प्रभु क्यों इज़बेल के देश में जाने को कहता है? यदि हम होते तो हम कहते नहीं प्रभु, वो तो इज़बेल का देश है और वो मुझे मारने की कोशिश करती है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ एलिया को देखिए, एलिया परमेश्वर पर भरोसा करता है। वो सवाल नहीं पूछता, वाद विवाद नहीं करता। यदि प्रभु ने बोला है तो मैं मान लूंगा। वो खड़ा होता है और वो सीदोन में जाता है। देखिए, परमेश्वर जानता है कि वो हमारी देखभाल कैसे करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। हमें कभी भी, कई बार प्रभु हमसे कुछ करने को कहता है जो हमारे बुद्धि में अजीब सा लगता है। हमें लगता है प्रभु लेकिन सच में ऐसे ऐसे कैसे होगा, और फिर हम वो नहीं करते। लेकिन एलिया को देखिए, चाहे हमारे बुद्धि के विपरीत है वो करता है। तब क्या होता है, आगे हम देखते हैं कि जो एलिया को मारने के लिए इज़बेल और आहाब हर देश के कोने कोने में, पूरे इज़राइल में, बाकी हर देशों में वो सैनिकों को भेजते हैं। इज़बेल को कभी उम्मीद नहीं है कि मेरे अपने देश में कोई भी एलिया को छिपाएगा या मेरे अपने देश में जाने की हिम्मत एलिया को होगी। तो इसलिए एलिया को परमेश्वर उसके अपने घर के अंदर, इज़बेल के अपने शत्रु के घर के अंदर, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाकर हमें सम्मान करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमें प्रभु में भरोसा रखना चाहिए। पूरी तरह से प्रभु में भरोसा रखना चाहिए। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे हमारी समझ से पार हो, लेकिन हमें प्रभु में भरोसा रखना चाहिए। चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, जो प्रभु कहता है उसको मान लो, जो प्रभु कहता है वैसे करो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उस वक्त ना चलाओ, क्योंकि परमेश्वर के बुद्धि के सामने हमारा बुद्धि कुछ भी नहीं है। हमारे समझ से पार है उसके काम। हालेलुया। और जब 18वें अध्याय के 13वें आयत जब हम पढ़ते हैं, हम वहां पे देख सकते हैं कि परमेश्वर सिर्फ एलिया के लिए मुहैया नहीं करता। वहां पे परमेश्वर, देखिए, इज़बेल जो है गुस्से में आकर परमेश्वर के सारे भविष्यवक्ताओं को मार डालती है। लेकिन वहां पे भी राजमहल के अंदर अगर बोले तो इज़बेल के नाक के बिल्कुल नीचे परमेश्वर किसी को खड़ा करता है। ओबद्याह नाम का एक व्यक्ति, वो क्या करता है, 100 भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के दासों को वो बचाता है, उनके जीवनों को बचाता है। उनको 50-50 के ग्रुप में डिवाइड कर गुफाओं में वो छिपाता है और उनके जान को बचाता है। वो कहां से निकला? आहाब और इज़बेल के साथ काम करने वाला व्यक्ति। देखिए, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भाइयों, जो दासजन है, परमेश्वर के जो डरवैये हैं, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ भाई और बहनों, आपके दफ्तर में, आप जिस जगह पे जॉब करते हो सकता है आप अस्पताल में काम करते हो, आपके डिपार्टमेंट में, आपके जॉब के एरिया जो भी हो, आपके कॉलेज में, आपके क्लास में, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना काम करते हो सकता है आप जहाँ रहते हो, आपके पड़ोस में, हो सकता है आपको लगेगा कि आप अकेले हो, आपके ऊपर हर तरह से ऑपरेशन आ रही है, लेकिन जो आपको सताता है उसी के अंदर से, उसके घर के अंदर प्रभु आपके लिए मुहैया करने के लिए किसी को खड़ा करेगा। हालेलुया। यही बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं। यदि हम उसके प्रति वफादार रहे तो कभी भी इस संसार के साथ समझौता नहीं करना, परमेश्वर के वचन पे हमें दृढ़ रहना है और परमेश्वर में पूरा भरोसा रखना है। तो अब हम आगे जब पढ़ते हैं, एलिया जो है वो करमेल नामक पर्वत के ऊपर परमेश्वर का महिमा दिखाने के लिए वो आता है और वो आहाब से भी कहता है कि तेरे सब लोगों को ले आ, बाल के भविष्यवक्ताओं को ले आ, पूरे इज़राइल को बुला के ले आ, देखते हैं कौन सच्चा खुदा है। तो 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि एलिया के कहने से सारा इज़राइल करमेल नामक पर्वत के वहां पहुंच जाते हैं।
और उसके 20 और 22वें आयत, यहाँ पे कुछ खास बात। एलिया कहते हैं कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं में मैं अकेला बचा हूं। अब ये एलिया को क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले ही तो ओबदिया ने उसको बोला था कि 100 परमेश्वर के जो भविष्यद्वक्ताएं हैं, 100 लोग बचे हुए हैं, 50-50 को करके मैंने ही उनको बचाया था। जब उसने अभी अभी सुना कि 100 लोग और हैं, तो ये बाकी इजरायलियों को सामने खड़ा होकर ऐसे क्यों कहता है कि मैं अकेला बचा हुआ? देखिए, यहाँ पे चाहे और 100 लोग हैं, चाहे और भी भविष्यद्वक्ता जीवित है, किसी के पास हिम्मत नहीं है परमेश्वर के वचन के लिए, प्रभु के लिए सीधे सीना तानकर खड़े होने के लिए, और किसी के पास हिम्मत नहीं है। सिर्फ एलिया अकेला है। इसीलिए एलिया कहता है कि मैं अकेला हूं। भाई और बहनों, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएगी, चाहे आपके साथ और विश्वासी भाई बहन होंगे, हो सकता है आपके नौकरी के स्थान पे, हो सकता है आपके कॉलेज में और भी क्रिश्चियंस होंगे, और भी भाई विश्वासी भाई बहन होंगे जिनको आप जानते हैं, लेकिन जब एक विषय का सामना करना पड़े तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। आपको अकेले चाहे खड़े रहना पड़े, चाहे और कोई भी खड़े हुए ना हुए, आप चाहे अकेले हो जाए, नो प्रॉब्लम। वचन के लिए खड़े होना है, परमेश्वर के लिए खड़े होना है, क्योंकि जब आप ऐसे खड़े रहेंगे तो आपके साथ आकर परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। यही बात उस पर्वत पे होता है। एलिया अकेला खड़ा है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उतर आता है, एलिया के साथ खड़ा हो जाता है, और कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता, और कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन इस कहानी को हम सब जानते हैं, एलिया किस प्रकार करमेल के पर्वत पे एलिया के कहने से, एक लाइन प्रार्थना करने से परमेश्वर का अग्नि स्वर्ग से उतर आता है और परमेश्वर का महिमा वहां प्रकट होता है। लेकिन ऐसे करने से क्या हुआ, वो आज का हमारा ध्यान हमें देना है। जब उसकी 39वें आयत में लिखा है, यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यह देख सब लोग, हमारे जीवन में परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना है, हमारे जीवन से, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे निर्णयों से और लोग देखकर उनके मुंह से उनको बोलना चाहिए, यहोवा ही परमेश्वर है। यही होना चाहिए हमारे जीवन का पर्पस। हम चाहे जैसे भी परिस्थितियों का सामना क्यों ना करें, लेकिन हमारा निर्णय, हमारा जीवन वो देखकर और लोग अपने मुंह से बोले, और लोग अंगीकार करें कि यीशु ही परमेश्वर है। आजकल भाइयों और बहनों, यहाँ मसीहियों के जीवन में जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, उनके अंदर भी प्रभु यीशु को प्रभु कहकर अंगीकार करना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। देखिए, ये जो इजरायली है, यहूदी लोग हैं, एक साथ मिलकर दंडवत कर कर कहते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, द लॉर्ड ही इज गॉड। वो कहते हैं वो ही प्रभु है। इस बात को आज भी वो लोग स्मरण करते हैं। वो लोग सच्चे मसीहा को अभी तक नहीं जानते, वो आज भी मसीहा की तलाश में है। वो यीशु को स्वीकार नहीं कर पाए, उनको समझ ही नहीं आया कि ये परमेश्वर का भेजा गया मसीहा है। वो आज भी मसीहा के लिए इंतजार करते हैं। हम कितने भाग्यशाली है भाइयों और बहनों। वो लोग पता है क्या करते हैं, आज भी इस करमेल पर्वत पर परमेश्वर की जो महिमा प्रकट हुई उसको स्मरण करते हुए हर साल उनका एक पर्व है योम किप्पुर करके, और वो जो पर्व खत्म जब होता है तो वो 7 बार वो कहते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। इस बात को स्मरण करते हुए आज भी वो कहते हैं यहोवा ही परमेश्वर है। वो मसीहा के लिए आज भी इंतजार करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हमारे पास प्रभु यीशु है, जो प्रभु यीशु रोमियो के पुस्तक में पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमसे कहता है कि जो अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, हालेलुया। हमें यीशु को हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभुता देना जरूरी है। परमेश्वर को हर क्षेत्र में प्रभुता देना जरूरी है। यदि हम ऐसा करें तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर पे भरोसा रखना और वचन पे अटल रहना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो अहाब की तरह हम हल्का सा, जब हम वचन से दूर हो जाते हैं, हम उसको हल्का समझेंगे, हम उसको लाइटली लेंगे और भी ज्यादा दूर दूर प्रभु से जाते रहेंगे और भी गहरे गड्ढे में गिरते रहेंगे। प्रभु हम सबको मदद करे कि हम प्रभु में स्थिर रहते हुए प्रभु यीशु को हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे आत्मा में, हमारे घर के अंदर, हमारे रिश्तों में, हर चीज में यीशु की प्रभुता रहे।
और यीशु को ही प्रभुता देते हुए आने वाले दिनों में हम आगे बढ़े। प्रभु आप सबको मदद करें। गॉड ब्लेस।